तो हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ में। और आज हम लोग वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं भाई सोलो लेवलिंग की स्टोरी को। तो पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा था भाई सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 को। अगर वो आपने अब तक नहीं देखा तो भाई मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आराम से देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाना, ठीक है। आपको एकदम मस्त स्टोरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आज हम लोग भाई कवर करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 को एकदम पूरे जोश में, ठीक है। तो चलो भाई बिना किसी देरी के इंट्रो लगाते हैं और शुरू हो जाते हैं। तो पिछले एपिसोड में हम लोग ने देखा था कि जो हमारा प्यारा सा हीरो है जिनवू, वो अपनी टीम के साथ में एक रेड डेंजन के अंदर फंस जाता है। और जो उनकी टीम का लीडर होता है किम चुल, वो अपने रंग दिखाते हुए उनको बोलता है क्योंकि एक रेड डेंजन है तो हमको 2 टीम के अंदर डिवाइड हो जाना चाहिए। और फिर जो किम चुल है वो अपनी टीम में सारे के सारे बी रैंक के हंटर को ले लेता है और सारे कमजोर हंटर को वो जिनवू के साथ भेज देता है। और उसके बाद भाई 2 टीम बन जाती है और अपने अपने रास्ते पे निकल लेती है। तो ये तो हो गई भाई पिछले एपिसोड की बात। अब आ जाते हैं भाई अपने नए एपिसोड पे। तो फिर भाई सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि हमको जो भाई किम चुल की टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई उनका जो सामना है वो हो जाता है बड़े बड़े आइस बियर्स के साथ में, जिनमें से जो एक आइस बियर है वो किम चुल के ऊपर अटैक कर देता है। पर किम चुल उसको आराम से ब्लॉक करके उसका हाथ ही काट देता है। और उसके बाद सिर्फ एक ही अटैक में वो 4 से 5 आइस बियर्स को खत्म कर देता है। भाई किम चुल में दम तो है यार, मानना पड़ेगा। उसके बाद जो सारे के सारे किम चुल के टीममेट्स होते हैं ना भाई बी रैंक वाले, वो ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और किम चुल की तारीफ करने लगते हैं। किम चुल उनको बोलता है शांत बैठ जाओ, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और फिर उनको बोलता है कि यहाँ पे जितने भी मैंने आइस बियर्स को मारा है इनकी खाल को निकाल लो, जिससे हम लोग भाई गर्म कपड़े बना सके। और इनसे हमें जो मीट मिलेगा वो भी काफी ज्यादा होगा, तो हमारे खाने का इंतजाम तो भाई हो गया। उसके बाद जो किम चुल है वो बोलता है कि यहाँ पे भाई मैं ही अकेला शूरवीर हूँ जो कि सारे के सारे आइस बियर्स को मार सकता है। जो जिनवू की टीम है ना भाई, वो तो अब तक कब का मर चुकी होगी और आइस बियर्स का खाना बन चुकी होगी। फिर जो हमें भाई जिनवू की टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो लड़की होती है ना भाई बी रैंक की हंटर, वो जिनवू को बोलती है कि यहाँ पे रुक जाओ, हमें अंदर जंगल में नहीं जाना चाहिए। फिर जिनवू से बोलना है भाई क्यों नहीं जाना चाहिए। फिर जो लड़की है वो जिनवू को भाई पेड़ पे इशारा करते हुए बोलती है कि यहाँ पे भाई देखो काफी बड़े बड़े बियर्स के निशान है, मतलब इस जंगल में काफी सारे आइस बियर्स है। इस पे जो जिनवू है वो बोलता है ये तो अच्छी बात है, अब तो हम जंगल में ही जाएंगे। फिर वो लड़की जिनवू को बोलती है कि शायद तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला। फिर जिनवू बोलता है कि हाँ मैंने सुना, यहाँ पे काफी सारे आइस बियर्स है, तो इससे प्रॉब्लम क्या है। वो लड़की जिनवू को बोलती है कि आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, हम सब यहाँ पे मर सकते हैं। फिर जिनवू उसको बोलता है कि आखिर हम भला क्यों मरेंगे। फिर जिनवू उसको बोलता है कि यहाँ पे काफी सारे भाई आइस बियर्स के पंजों के निशान है, इसका मतलब ये जंगल है, ये आइस बियर्स की टेरिटरी है। और इसका मतलब ये है कि इस जंगल में सिर्फ और सिर्फ हमें आइस बियर्स ही मिलेंगे जिनके साथ हमें डील करना है, यहाँ पे कोई भी मैजिकल मॉन्स्टर नहीं होगा। और जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जहाँ पे हमें 2 आइस लेयर दिखाए गए थे जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो फिर जो जिनवू है वो उन आइस लेयर्स को इन आइस बियर्स के साथ कंपेयर करते हुए बोलता है कि आइस बियर्स तो उनके सामने काफी ज्यादा वीक है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें कोई भी आइस लेयर यहाँ पे नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ यहाँ पे वो बियर्स ही मिलेंगे। इस पे फिर जो लड़की है वो बोलती है कि अरे हाँ ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। और उसके बाद जो जिनवू है उन सबको बोलता है कि क्या तुम सबको ठंड नहीं लग रही। उसके बाद जो जिनवू है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके काफी सारे गर्म कपड़े वहां पे लेके आ जाता है। और ये देखने के बाद भाई सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो काफी ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं ना भाई मैजिकल के अंदर, वही इसको जो है समन कर सकते हैं, और वो भी एक लिमिट के अंदर, ठीक है। और जिनवू ने तो भाई काफी सारे समन कर दिए और भी काफी आराम से। फिर जो हानसिंग है वो जिनवू को बोलती है क्या मुझे इसके बदले में तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। तो फिर जो जिनवू है वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया था, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ, और ना कि सिर्फ तुम सबको मैं प्रोटेक्ट करूँगा, बट एक शर्त पे, तुम मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछोगे और उसके बदले में मैं तुम सबकी रक्षा करूँगा। उसके बाद जो हमें रेड गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो भाई दांसू है ना वो खड़े होकर बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे भाई डंजन के ब्रेक होने का वेट नहीं कर सकता, ऐसे तो बस हम लोग भाई टाइम बर्बाद कर रहे हैं, काश मैं किस तरीके से इसके अंदर जाके जिनवू को अपने हाथ से मार सकता। फिर जो व्हाइट टाइगर गिल्ड का बॉस है वो बोलता है कि ये एक रेड डेंजन है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, एक काफ़ी गर्म डेजर्ट भी हो सकता है या फिर काफ़ी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। उसके बाद जो हंटर एसोसिएशन का बंदा है वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा है कि जिनवू यहाँ पे नहीं है, वरना दांसू उसको जिंदा नहीं छोड़ता। उसके बाद हमको भाई जो रेड गेट है उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जिनवू और उसकी जो टीम होती है वो आराम से भाई आग वाग जला के वहाँ पे मस्त से खाना खा रहे होते हैं।
फिर जो हानसिंग है वो जिन्हू को पूछती कि क्या तुम्हारी बहन पूरे दिन पढ़ते रहती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा होशियार है। फिर जिन्हू उसको बोलता है कि नहीं, वो भी बाकी लड़कियों की जैसे ही है, पूरे टाइम सोती रहती है और खाती रहती है। फिर जो हानसिंग है वो उसको बोलती है कि तुम मजाक कर रहे हो ना, अगर वो ऐसा करती है तो उसके ग्रेड इतने अच्छे क्यों है। तो फिर जिन्हू बोलता है कि उसे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना याद है कि जब हम छोटे थे तो हम पूरे टाइम भाई बस खेला करते थे। फिर जो जिन्हू वहाँ पे खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैंने बहुत खा लिया, मुझे थोड़ा वॉक पे जाना है। और जिन्हू की ये बात सुनने के बाद सब लोग उसे काफ़ी अजीब तरीके से देखते हैं। फिर जो जिन्हू वहाँ से चला जाता है और एक जो है ट्री के ऊपर चढ़ के अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने लगता है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते टाइम जो जिन्हू को एक गुफा दिखती है, वहाँ पे काफ़ी सारे जो है आइस बियर्स होते हैं। फिर जो जिन्हू है वहाँ पे चला जाता है और बोलता है कि शायद हमारे जो नंबर्स है वो बराबर है। उसके बाद जो जिन्हू है वो अपने सारे के सारे शेडो सोल्जर्स को समन कर लेता है, मतलब कि बुला लेता है, ठीक है। और फिर उनको ऑर्डर देता है कि जाओ जाके फाइट करो। उसके बाद जो आइस बियर्स है और जो जिन्हू के शेडो सोल्जर्स हैं उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। जो फाइट होती है वो अगर हम स्ट्रेंथ में देखें तो बराबर की होती है, ठीक है। काफ़ी सारे जो शेडो सोल्जर्स होते हैं वो आइस बियर्स को मार रहे होते हैं और जो आइस बियर्स होते हैं वो शेडो सोल्जर्स को मार रहे होते हैं। पर यहाँ पे जो शेडो सोल्जर्स हैं उनके पास एक एडवांटेज होता है, क्योंकि वो एक शेडो है तो वो मर नहीं सकते, तो वो घायल नहीं हो रहे थे, जिनकी वजह से जो शेडो सोल्जर थे उनके पास एक एडवांटेज था, ठीक है। लेकिन तभी एक काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग अटैक है वो आता है और एक ही बार में कई सारे शेडो सोल्जर्स ख़त्म हो जाते हैं। ये देख के जिन्हू थोड़ा सा शॉक होता है और हम देखते हैं कि जो काफ़ी बड़ा आइस बियर, मतलब जो उस गुफा का बॉस था, वो वहाँ पे आ जाता है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और ये एक एक करके सारे के सारे शेडो सोल्जर्स को मार रहा था। फिर इसका सामना करने के लिए जो जिन्हू है वो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट शेडो सोल्जर भेजता है, जो कि होता है इग्रिस। और जो इग्रिस होता है वो फटाक से जाके उसको जो है काटना शुरू कर देता है, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह से काट देता है, जिसकी वजह से जो बड़ा सा आइस बियर होता है उसको फाइट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और वो इग्रिस को छू भी नहीं पा रहा होता, क्योंकि इग्रिस जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी होता है और थोड़ा थोड़ा करके वो उस आइस बियर को पूरा का पूरा काट देता है। ये देखने के बाद जो जिन्हू है वो अपने मन में सोचता है कि जब उसकी और इग्रिस की फाइट हुई थी तब अगर इग्रिस के पास उसकी तलवार होती तो भाई इग्रिस जो है जिन्हू को भी मार देता, लेकिन अभी क्योंकि जिन्हू ने भी काफ़ी ज़्यादा लेवल अप किया है तो उसका और इग्रिस का पावर इक्वल है। उसके बाद जो इग्रिस है वो बड़े से आइस बियर का जो सर होता है उसको जिन्हू के पास लाके रख देता है और जिन्हू उसको बोलता है तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। फिर जो जिन्हू है वो सोचता है कि यहाँ पे जितने भी आइस बियर्स को उसके शेडोज ने मारा है वो उनको अपने शेडो आर्मी के अंदर ले ले। फिर जो जिन्हू है वो वहाँ पे अराइज बोलता है। उसके बाद जो भाई जितने भी आइस बियर्स होते हैं ना उन सब की जो शेडो थे वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे जो बड़ा सा आइस बियर था जिन्हू उसको भी अपना शेडो सोल्जर बना लेता है। फिर जो हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो दांसू होता है वो बोल रहा होता है कि यहाँ पे आने तो भाई उसकी टाइम की बर्बादी थी, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद उसे जिन्हू तो मिला ही नहीं, तो उसका टाइम भाई पूरा बर्बाद हो गया। उसके बाद वो जो व्हाइट टाइगर का बॉस होता है, ठीक है, उससे एक क्वेश्चन पूछता है कि जो सैंग जिन्हू है वो व्हाइट टाइगर के अंदर नहीं है, तो फिर आखिर वो इस रेड के अंदर क्यों गया। इस पर जो उसका मैनेजर है, व्हाइट टाइगर का जो मैनेजर है, ठीक है, वो उसको रिप्लाई देता है कि जो जिन्हू है वो उसको काफ़ी टाइम से जानता था, ठीक है। और जो जिन्हू था उसने भाई उस मैनेजर को सामने से आके बोला था कि क्या वो इस रेड के अंदर शामिल हो सकता है, तो फिर उस मैनेजर ने उसको इसके लिए परमिशन दे दी। और ये सुनने के बाद जो डांसू होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे उस मैनेजर की वजह से जो जिन्हू है वो इस डंजन के अंदर गया है और इसी वजह से डांसू को जिन्हू नहीं मिल पाया। तो फिर वो फटाक से जाके जो मैनेजर होता है उसका गला पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उस मैनेजर की भाई फटके हाथ में आ जाती है। लेकिन तभी जो व्हाइट टाइगर का बॉस होता है वो साइड से भाई दांसू का हाथ पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि मेरे एम्प्लॉय को छोड़ दो। फिर जो दांसू है वो उसको बोलता है कि क्या तुमने मुझे अभी ऑर्डर दिया। और यहाँ पे जो दांसू है और व्हाइट टाइगर का बॉस है दोनों एक एस रैंक के हंटर है, ठीक है। और यहाँ पे भाई दोनों को जो है गुस्सा आने लग जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस होने लगती है। उसके बाद हमें भाई रेड गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम किम चिल और उसकी टीम को देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई जितने भी आइस बियर थे उसने भाई सारे के सारे जो भी किम चिल के टीममेट थे बी रैंक वाले हंटर उनको मार दिया है और किम चिल भी काफ़ी बुरी हालत में है। और हम देखते कि भाई किम चिल के सामने काफ़ी बड़ा आइस एस्ट खड़ा था और जो किम चिल था उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। फिर हम देखते हैं कि भाई उसकी टीम में भाई जो लोग भी थोड़ी बहुत सांस ले रहे थे वो किम चिल को हेल्प के लिए बुला रहे थे, बट किम चिल भी भाई खुद उसको हेल्प की ज़रूरत है, वो कहाँ उनकी हेल्प करेगा। तभी वहाँ पे जो है भाई किम चिल के पास काफ़ी सारे आइस लेयर्स भी आ जाते हैं और उनको देखने के बाद भाई किम चिल के पास सिर्फ एक ही रास्ता था वहाँ से भाग जाने का, क्योंकि उसके पास खाना नहीं था और वो काफ़ी ज़्यादा वीक भी हो चुका था। और जो किम चिल अपने मन में सोच रहा था कि भाई उसने इन सब के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग ली है पर उसके बाद भी वो यहाँ पे हार रहा है, इसके लिए काफ़ी बुरी बात है। और फिर जो आइस लेयर्स है उनको अपनी तरफ आता देख भाई किम चिल वहाँ से भाग लेता है।
अपनी जान को बचाने के लिए। और इसी के साथ सोल लेवलिंग के सीज़न 2 के एपिसोड 3 का एंड होता है। मिलता हूँ मैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।